दोस्तों, यदि आपको दर्द है और आप एक डॉक्टरी परामर्श लेने के लिए डॉक्टर की ओपीडी में जाने वाले हैं, तो इस 8 पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखें। ज़रूरत पड़े तो उसको लिख लीजिए, जिससे डॉक्टर आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेके सटीक डायग्नोसिस बना पाएगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, दर्द एक बहुत कॉमन लक्षण है। हमने या हमारे किसी परिजन ने ज़िंदगी में कभी ना कभी दर्द का अनुभव ज़रूर किया होगा। मैं जैसे आपको पहले भी समझाता आया हूँ कि दर्द को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जैसे ही हमको दर्द होता है, हमें शीघ्र से शीघ्र अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए और परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर आपकी एक प्रॉपर हिस्ट्री लेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, ज़रूरत पड़ने पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराए जाएंगे और उसके बेसिस के ऊपर आपका सटीक डायग्नोसिस बनाया जाएगा और उससे ट्रीटमेंट फॉलो होएगा। सटीक डायग्नोसिस की एक अनमैच्ड इंपॉर्टेंस है पेन मैनेजमेंट में। प्रॉपर डायग्नोसिस बनने से ही प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उस प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही आप लंबे समय तक दर्द रहित और स्वस्थ रह पाएंगे। इस सटीक डायग्नोसिस बनाने के लिए 85% केसेस में ऐसा देखा गया है कि प्रॉपर हिस्ट्री अगर मिल जाए तो काफी आसान हो जाता है सही डायग्नोसिस बनाना। प्रॉपर हिस्ट्री लेने के लिए सिर्फ डॉक्टर का रोल ही नहीं, आपका भी एक रोल उसमें जरूरी है। मैं आज आपको 8 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनको आपको एनलिस्ट कर लेना चाहिए, अपने पास लिख लेना चाहिए, ताकि जब आप डॉक्टर से मिले तो उसको सही से बता पाए कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, आपकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। इन 8 पॉइंट को हम एक निमोनिक फॉर्म में देखते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जिसको हम बोलते हैं सोक्रेटिस। सोक्रेटिस एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था मेडिसिन में भी। इन सोक्रेटिस के निमोनिक के बेसिस के ऊपर आप उसको एनलिस्ट कीजिए और अपने डॉक्टर को दिखाइए, ताकि वो आपके लिए प्रॉपर हिस्ट्री ले सके और सटीक डायग्नोसिस बना सके। सोक्रेटिस का पहला लेटर होता है एस, जो डिनोट करता है साइट ऑफ पेन। दोस्तों, दर्द की क्या एग्जैक्ट साइट है, दर्द कहाँ से शुरू हो रहा है, ये जानना और डॉक्टर को समझाना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे बहुत टाइम हमारे कंधे में दर्द होता है और हम डॉक्टर को बोल देते हैं कि हमारे कंधे में दर्द आ रहा है, पर उसका ओरिजिनल साइट नेक भी हो सकता है, सर्वाइकल स्पाइन भी हो सकता है और कंधे में दर्द उसका रेडिएशन के तौर पे आ रहा है। तो बहुत अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस जो कि काफ़ी दामी भी होती हैं, वो बच सकती है अगर आप एक एग्जैक्ट साइट पिन पॉइंट करके डॉक्टर्स को बता सकें आपके दर्द की। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बताना है, वो है ओ फॉर ऑनसेट। आपका दर्द कैसे शुरू हुआ, एकदम से शुरू हुआ या धीरे धीरे शुरू होके बढ़ता गया। यदि एकदम से शुरू हुआ तो वो जनरली ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या एक्यूट स्पैज्म या मसल में खिंचाव आ सकता है। धीरे धीरे बढ़ता गया तो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, या डिजेनरेशन या घिसावट की वजह से हो सकता है। इसके साथ साथ ड्यूरेशन बताना, यानी दर्द कितने दिन से है, कितने हफ्ते से है, या प्रोग्रेशन बताना कि दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या कम होता बढ़ रहा है, किस तरीके से जा रहा है, वो बताना बहुत जरूरी है। तीसरा आता है सी फॉर कैरेक्टर ऑफ पेन। दर्द का टाइप बताना बहुत जरूरी है। केवल दुखता है, झिंझनाहट होती है, जलन होती है, पिन प्रिकिंग सेंसेशन यानी कि सुई चबाने वाली सेंसेशन होती है, इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, ये सारे दर्द का एक अपना कैरेक्टर होता है। दर्द के कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर उसका एक अलग डायग्नोसिस बनता है, एक अलग कारण होता है। इसीलिए आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आपका दर्द किस टाइप का हो रहा है। चौथी चीज आती है आर, आर फॉर रेडिएशन। आपका दर्द एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा रहा, यदि जा रहा है तो वो दर्द एक रेडिएटिंग पेन हो सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं हार्ट का रेडिएटिंग पेन होता है, जो कि लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट साइड में जाता है। यदि जा रहा है तो वो प्रॉब्लम हार्ट एलिमेंट भी हो सकती है। इसी तरह हमारे सर्वाइकल स्पाइन का पेन या कमर का दर्द हमारे हाथों में या पाँव में रिस्पेक्टिवली रेडिएट कर सकता है। इसलिए रेडिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना डॉक्टर को बहुत जरूरी है। पांचवा आता है ए का मतलब होता है एसोसिएटेड सिम्टम्स। दर्द के साथ साथ आपको सूजन है, जकड़न है, लालिमा है, रोजमर्रा के कार्य करने में मुश्किल आती है, डिप्रेशन है, लैक ऑफ स्लीप या सो नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, ये सब अगर है तो जरूर डॉक्टर को आप इंफॉर्मेशन दीजिए। उन चीज़ों को भी ध्यान में रख के डॉक्टर अपना डायग्नोसिस बनाएंगे और आपके लिए दवाइयाँ और अन्य इलाज आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगली बात आती है टाइमिंग की। आपका दर्द सुबह शाम में क्या वेरिएशन है, क्या नहीं है, सीजनल क्या वेरिएशन है, क्या नहीं है। उदाहरण के तौर पे आर्थराइटिस का पेन
हम देखते हैं कभी कभार विंटर्स में या बारिशों के सीजन में बढ़ जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जैसे हाथों में कार्पल टनल सिंड्रोम का एक फिनोमिनन होता है, उसका दर्द रात में बढ़ जाता है। तो रोजमर्रा का दिन रात का वेरिएशन और सीजन का वेरिएशन बताना बहुत जरूरी है। अगली बात आती है एक्सर्बेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स, यानी कि कौन से काम करने से दर्द बढ़ता है और कौन से काम करने से दर्द घटता है। जैसे घुटने का दर्द हमारा चलने पे बढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ने उतरने पे बढ़ रहा है, तो वो घिसारे या ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द हो सकता है। यदि वो रेस्ट करने के ऊपर बढ़ रहा है या सुबह सो के उठने के बाद जकड़न रहती है, दर्द बढ़ा हुआ रहता है, तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक कॉज हो सकता है। तो हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर हम आर्थराइटिस का सटीक कारण बता सकते हैं, सटीक कॉज भी बता सकते हैं। आठवीं और आखिरी बात आती है सीवियरिटी, आपका दर्द कितना सीवियर है। इसके लिए हम एक VAS स्केल या विजुअल एनालॉग स्केल का यूज करते हैं या न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल यूज करते हैं, जिसमें हम 0 से 10 के बीच में आपके दर्द को क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आपका दर्द 0 से 10 के बीच में क्या है। 0 डिनोट्स नो पेन एंड 10 डिनोट्स पूरे जीवन में सबसे ज्यादा हुआ दर्द। तो उससे आप क्वांटिफाई करके अपनी दर्द की सिवियरिटी का आइडिया डॉक्टर को दे सकते हैं, क्योंकि दर्द को दोस्तों मापा नहीं जा सकता है BP शुगर की तरह। तो क्वांटिफाई करके पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डॉक्टर को बताना कि दर्द कितना सीवियर है। तो दोस्तों इन 8 पॉइंट का आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर जरूरत पड़े तो उसको लिस्टिंग कर लीजिए, लिख लीजिए अपने पास डॉक्टरी परामर्श लेने से पहले, ताकि आप इन चीजों को भूले ना, आराम से डॉक्टर को बता पाए, ताकि डॉक्टर उसको सुन के समझ के आपके लिए सटीक डायग्नोसिस बना सके और आपको ऐसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सके जो कि आपको लंबे समय तक दर्द रहित और स्वस्थ रखता है। दोस्तों आप जानते ही मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। हम इस YouTube चैनल साहुल ऑर्थो केयर पे ऐसा बहुत सारा आपके सामने जानकारी भरा कंटेंट लेके आते रहते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दर्द आज हर घर में है, हर गांव में है, हर कस्बे में है, और दर्द का इलाज आपको डॉक्टर के पास जाके ही मिलेगा और प्रॉपर हिस्ट्री देके ही मिलेगा। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। थैंक यू।